अपराधी खुले में घूम रहे हैं, वो राम राज्य है। और दूसरी बात, अब राम की बात करते हैं, राम की बात हम भी करते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी कहते हैं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय जो अंतरिम बजट था उसमें किसानों और स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत ही प्रमुखता से केंद्रित किया गया था। तो मैम आपको पता भी है कि जहाँ पे आप गई हुई थी मैम, अभी जिस 19 साल के बच्चे को पटक पटक के मारा गया, सबसे पहले मीडिया में अगर कोई पहुंचा तो हमारी ही चंडीगढ़ में कैसे धांधली हुई। तो जिस तरह से ये धांधली करने का काम कर रहे हैं, तो स्वतः ही निर्णय करेंगे कि ये विधायक है, ये सांसद है। कितनी बार जो है गंगा स्नान करने गए, कितनी बार जो है कुंभ मेला में डुबकी लगाए, ये पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। कोई ऐसा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रहा है कि बार बार वो आप ही को हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। मैं बताता चलूं साथियों, गोरखपुर लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी में जो संशय बना हुआ था, वो संशय जो है अब पूरी तरह से शीशे की तरह साफ हो चुका है। गोरखपुर से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद पे भरोसा जताते हुए लोकसभा का टिकट जो है काजल निषाद जी को दे दिया है। अब देखना ही बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या काजल निषाद जी इस भरोसे पे खड़ा उतर पाती हैं, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और यहाँ पे कई दशकों से भाजपा का कब्जा है वो रहा है। लेकिन अब ये काजल निषाद जी के लिए ये काफ़ी मुश्किल होगा कि यहाँ से कैसे ये सीट निकालती हैं, क्योंकि पार्टी ने एक बार फिर से इन पे भरोसा जताया है। चलिए, काजल निषाद जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में उतरने वाली हैं। काजल निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। एबीसी हिंदुस्तान का मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पत्रकार महोदय, और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार सादर करती हूँ। मैम, पहले तो बहुत बहुत कामनाएं देना चाहेंगे कि एक बार फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरी पूरी की पूरी जनता उनको धन्यवाद करती है कि उन्होंने लोकसभा सदर का प्रत्याशी मुझे घोषित किया है। मैम, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या गोरखपुर में कोई ऐसा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रहा है कि बार बार वो आप ही को खड़ा कर रहे हैं मैदान में? मैं लगातार अपने जनता के बीच में रहती हूँ, जनता के मुद्दे उठाती हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ, अपनी जनता के लिए आवाज़ उठाती हूँ, उनके लिए लड़ती हूँ, उनके हक अधिकार के लिए लड़ती हूँ। जहाँ पे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो जहाँ पर भी जुल्म करती है, अत्याचार करती है जनता के लिए, जैसे खुराबार में 600 घर टूटने वाले थे, बुलडोज़र पहुंच गए थे, वहाँ मैं गई और वहाँ बुलडोज़र रोकने का मैंने काम किया, उन घरों को बचाने का काम किया। गोपलापुर में सार्वजनिक एक ताल है जिसकी लड़ाई में लड़ रही हूँ, वो ताल दबंगों द्वारा कब्जे में लिया जा रहा है और वो कुछ पुलिस प्रशासन को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फ़ोन कर करके फिर से अपना निर्माण कार्य शुरू करके वो सार्वजनिक ताल को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ की जो जनता है वो मुझे बुलाती है और ग्राम जनवासियों का ये मानना है कि वो ताल में या तो कोई धर्मशाला बन जाए या विद्यालय खुल जाए या कोई पार्क की व्यवस्था हो जाए, तो बच्चों को खेलने का काम आ जाए। सार्वजनिक है तो सार्वजनिक लोगों को काम आ जाए। लेकिन कुछ दबंग वहाँ पाट रहे, मैं वहाँ भी जाके उनकी आवाज़ उठाती हूँ। जहाँ जहाँ कोई अत्याचार जुल्म हो रहा है जनता पर, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोगों पर हो, मैं लगातार वहाँ पहुँचने का काम कर रही हूँ और जनता का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद ही इतना मिल रहा है, इसीलिए मुझ पर बार बार भरोसा जताया जाता है। अच्छा काजल जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका मैं पैर देख रहा हूँ कि 1 महीनों से टूटा हुआ है, लेकिन आप जनता के बीच जाना नहीं छोड़ रही हैं। मैम, ये कैसे आपके अंदर एनर्जी आती है, कैसे कर पाती हैं? नहीं, 15 दिन हुए मुझे ये पक्का वाला प्लास्टर लगे हुए। इसके पूर्व मुझे कच्चा वाला प्लास्टर लगा था। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है और एंकल में ही फ्रैक्चर हुआ है, तो बहुत दिक्कत है चलने में, इसलिए तो व्हील चेयर खरीद लिए हैं। पहले हम लाठी से चले कि जितना सामर्थ हो सके, हिम्मत है उतना लाठी से चलती हूँ। फिर जब पैर में सूजन, क्योंकि अभी भी सूजन है, सूजन आने लगी तो मैंने व्हील चेयर ले लिया। मैं कह रही हूँ, एक पैर नहीं 2 पैर भी अगर मेरे टूट जाएंगे, व्हील चेयर का सहारा लेकर चलूँगी, अपनी जनता के बीच में लगातार चलूँगी। मेरे खून का एक एक कतरा मेरी जनता को काम इतना एनर्जी मैम आपके पास आता कहाँ से है? मेरी जनता को देखते हुए आता है, उनका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद ही इतना है। मैं महिलाओं के बीच में जाती हूँ, वो मुझे गले लगा लेती हैं। बच्चियों के बीच में जाती
जाती हूँ वो मुझे दीदी दीदी करके गले लगा लेती है। बच्चे छोटे छोटे सेल्फी लेने लगते हैं। छोटे जो बच्चे होता है ना, जो एकदम रोते रहते छोटे बच्चे, वो भी पता नहीं कैसे मुझे देखकर एकदम मेरी गोद में आ जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये उनका प्यार ही इतना मुझे मिल रहा है कि उनसे मुझे हिम्मत मिलती है। समाज में यानी काफ़ी आपको प्यार देखने को मिल रहा है आपके प्रति। बिल्कुल बिल्कुल, समाज में भी, अन्य भी जगह, सभी वर्गों का मुझे प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा पीडीए जनपंचायत का कार्यक्रम जगह जगह लगाया जा रहा है। अभी भी मैं वहीं निकल रही हूँ। आज मेरा सहजनवा में लगातार कैंपियरगंज, कल मैं पिपराइज में थी, ग्रामीण भी है, शहर भी है। लगातार मैं ये पीडीए वाला जनपंचायत कार्यक्रम कर रही हूँ। लोगों का बहुत ज़्यादा उत्साह और प्यार है। पीडीए जो है वो एक लोकतांत्रिक जनबंधन है जिसमें सभी वर्ग शामिल हैं। पीडीए का अर्थ है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ए से आधी आबादी यानी महिला, ए से आदिवासी कह लीजिए, ए से अगड़ा कह लीजिए, जो गरीब तबक्का है। यहाँ बौद्ध धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग सभी जुड़ रहे हैं। पीडीए जो है वो एक जो दबा कुचला पिछड़ा वर्ग जो है, जो सदियों से प्रभुत्ववादी सत्ता ने इनको वंचित रखा हुआ है, उनसे निकालने का एक ज़रिया है। इसीलिए लोग इसमें ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा भरपूर हमें सहयोग मिल रहा है पीडीए को, और इसी तरह से हम इसीलिए कह पाते हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराने का काम करेगा। मैम पीडीए की अगर जहाँ तक की बात है, मैम पीडीए की बात भारतीय जनता पार्टी भी करती है, पीडीए की बात भागीदारी पार्टी भी करती है, पीडीए की जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं। पीडीए की बात कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते ही नहीं हैं। पीडीए का अर्थ होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोग। इनकी बात भारतीय जनता पार्टी कब करता है? कभी नहीं करता है। अभी अगर आपने देखा होगा बजट आया है, ठीक है, बजट वही अच्छा जो विकास करे, विकास वही अच्छा जो जनता को मिले, लेकिन बजट भी कभी भी जनता को नहीं मिलता है। जन विरोधी बजट पास करते करते इनको एक दशक हो गया है, और ये दशक इन्होंने एक रिकॉर्ड अच्छा सा कायम किया हुआ है। कभी भी पीडीए की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग, कभी भी ये सत्ता पार्टी के लोग नहीं करते हैं। पीडीए की बात हम करते हैं, समाजवादी लोग करते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं। हम जन जन तक पहुंचते हैं, इनकी समस्या का समाधान हम करने का काम करते हैं, हम सुनवाई करते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं। नहीं तो जनता दरबार तो यहाँ लगा हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वार पर जनता दरबार लगा हुआ है। जाए कितने लोग, कहाँ पे सुनवाई होती है? अच्छा मैम, एक और मेरा सवाल है। गोरखपुर में रवि किशन शुक्ल जी हैं, वो भी एक अभिनेत्री हैं, आप भी एक अभिनेत्री हैं, कैसे मैम टक्कर दे पा रही हैं? वो अभिनेत्री नहीं है, वो अभिनेता है। रवि किशन जी वही जो कह रहे थे कि ये बाबू यहाँ जरब तो सीधा स्वर्ग में जाइब, स्वर्ग में लोगों को भेजने का काम कर रहे थे। हमको नहीं लगता कि हमारे सामने टिक पाएंगे। हमको लगता है कि कहीं दुम दबाक भाग ना जाए, क्योंकि सांसद जी ने कोई काम नहीं किए हैं, कोई कार्य नहीं किए हैं। जनता इसलिए उनको पसंद नहीं कर रही है। मैं कितनियों जगह जाती हूँ, कितनी महिलाओं से पूछती हूँ कि आप सांसद जी को देखी हैं, तो कहती है बहनी देखी है टीवी में, हम देखे हैं उनको पिक्चरों में, वो अच्छा नाचते हैं और महोत्सव में नाच रहे थे। तो ये सारी चीज़ें तो वो करेंगे। अभिनेता है, अभिनेता ही बनकर रह गए। हम अभिनेत्री ज़रूर थे, लेकिन हम यहाँ नेत्री बने और हम यहाँ समाज सेवी बने। हम समाज के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। दूसरी बात, रवि किशन जी बाहरी है, ठीक ना। काजल निषाद घर की है, काजल निषाद घर की बहू है। मैं यहीं रहती हूँ, भहुआ पार हमारा ससुराल बा, ठीक ना। तो मैं यहीं रहती हूँ, अपने जनता के बीच में रहती हूँ। काहे कि बेटी की डोली, जब डोली जो बा मैके से उठला और ससुराल से अर्थी उठला, तो बेटी ताउम्र ज़िंदगी भर यहीं रहती है, सजाती है, संवारती है अपने ससुराल को। मैं वही करने आई हूँ। मैम मेरा एक सवाल रहेगा बिहार से लेकर के। बिहार में अभी युवाओं ने पटना में प्रदर्शन किया था, अभी एएलपी का वैकेंसी आया था जो महज 5,000 के समथिंग में था, लेकिन बच्चों का ये कहना था कि ये भर्ती जो है 50,000 से अधिक आनी चाहिए थी, और उन्होंने इसका विरोध करते हुए धरना भी दिया। लेकिन उन बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया और कुछ पत्रकार साथियों को भी जेल में बंद करने का कार्य किया वहाँ की प्रशासन ने। इस पे क्या कहेंगे? बिहार की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की बात नहीं करेंगे।
यहाँ जो लाठीचार्ज होता है विद्यार्थियों पे, शिक्षा मित्रों पे, किसानों पे, उनकी बात नहीं करेंगे, बिहार की बात करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है बेटी पढ़े बेटी बढ़े, तो बेटी यहाँ पढ़ेगी, अब बिहार में जाके नौकरी करेगी। बिहार में तो नौकरी ना मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है क्या? यहाँ की सवाल पूछिए, यहाँ की बात करिए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में या केंद्र की सरकार में कितने काम हुए हैं, उत्तर प्रदेश में क्या क्या धांधली हो रही है, यहाँ का पूछिए ना आप। यहाँ पूछिए। मैम ALP की जो भर्ती है वो पूरे भारत के बच्चे उसमें जाएंगे। लेकिन आप बिहार की जो बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की भी बात कीजिए, आप यहाँ की बात कीजिए कि यहाँ के बच्चे। मैम यहाँ तो राम राज्य आ ही गया, सभी लोग देख रहे हैं। सुन लीजिए, प्रतिवर्ष यहाँ पे कितने सारे आवेदन लिए जाते हैं। हाँ, भर्ती होती है, यहाँ पे आवेदन लिए जाते हैं, उसका मोटा फीस लिया जाता है, उसके बाद भी परीक्षा नहीं होता है। परीक्षा होता है तो रिजल्ट अधर में लटका दिया जाता है, रिजल्ट आता है तो उसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट कचहरी के माध्यम से लटका दिया जाता है। यहाँ की बात कीजिए, अब बिहार की क्या बात करेंगे? बिहार में तो नौकरियाँ दे भी रहे हैं, यहाँ योगी आदित्यनाथ जी कौन सा नौकरियाँ दे रहे हैं जी? दूसरी बात कि जैसे ही यहाँ पे सरकार चुनाव जब लड़ती है तुरंत झांसा देना शुरू हो जाएगा, फिर से आपका फार्म जो है वो बेचना शुरू हो जाएगा कि नौकरी मिली। कहाँ बा नौकरियाँ? आप कौन से गांव के हैं? कौन से गांव के हैं पत्रकार महोदय? मैं यहीं के सारा स्टेट के बगल का हूँ। वहाँ के बगल के हैं? जी। आपके गांव में किसी को सरकारी नौकरी मिला है? नहीं। काहे नहीं मिला है? मैम खुद ही हम बेरोजगार हैं, क्या हम और की बात करें? जब पत्रकार महोदय ही बेरोजगार है तो दर्शक मित्र अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यूपी में कितनी धांधली चल रही है। भाई आपने दूसरी एक बात कही कि राम राज आ गया है, राम राज्य है, राम राज ऐसा होता है। अभी चारों तरफ भगवा में पूरा देश हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे, किस नज़रिए से आप देख रही हैं? सब राम की बात करेंगे तो काम की बात कौन करेगा मेरे भाई? आप ये राम राज्य की बात करते हैं। परसों मैं कैंपियरगंज गई थी, मोहनाग गांव में एक मासूम बच्चे को, 19 महीने के बच्चे को पटक कर मार दिया गया। ये राम राज्य है? अपराधी खुले में घूम रहे हैं, ये राम राज्य है? वो लड़का जो पटक के मारा है वो अपने बाप को पहले ही पटक के मार चुका था, ये राम राज्य है? यहाँ 60 उसकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है। सुन लीजिए, तो अपने बपवा को जब मारा था तो काहे गिरफ्तारी नहीं हुई थी? काहे खुले में घूम रहा था? अब गिरफ्तारी हो चुकी है तो आप लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी हो गई है। पहले गिरफ्तारी हो जाती तो ये निषाद समाज के साथ जो कांड हुआ है वो कांड नहीं होता। दूसरी बात, खुले में सांड घूम रहे राम राज्य है? कूड़ा कचरा जगह जगह ही राम राज्य है? चौड़ीकरण के नाम पर जो व्यापारियों की दुकानें तोड़ी जा रही है, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, ये राम राज्य है? अपराधी खुले में घूम रहे हैं, वो राम राज्य है? और दूसरी बात, अब राम की बात करते हैं, राम की बात हम भी करते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी कहते हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हम भी राम को मानते हैं, लेकिन हर कोई राम की बात करेगा तो काम की बात कौन? विरोध की दूसरी बात, कौन विरोध कर रहा है? कौन विरोध कहने का तो मतलब कौन? राम राज्य है तो मैम उसका तो समर्थन करना चाहिए ना आपको। कौन समर्थन नहीं कर रहा है? समर्थन राम राज्य आएगा तो करेंगे। ये राम राज्य है? जहाँ बलात्कारी घूम रहे हो खुले में, राम राज्य है? जहाँ छोड़ा जा रहा है हो बलात्कारियों को, राम राज्य, इसका समर्थन आप करेंगे? मैम किस बलात्कारी को छोड़ा करेंगे? बिल्किश बानो बलात्कारी को नहीं छोड़ा गया, आपको नहीं पता ना? बिल्कुल हम आवाज उठाते हैं मैम। तो आप आवाज उठाइए। पता भी है कि जहाँ पे आप गई हुई थी मैम, अभी जिस 19 साल के बच्चे को पटक के मारा गया, सबसे पहले मीडिया में अगर कोई पहुंचा तो हमारी ही टीम थी वहाँ पे। तो ये राम राज्य है जी? आप ये मुझे बताइए, 19 महीने का जी, आप ये मुझे बताइए राम राज्य है या नहीं है? अगर 19 महीने के बच्चे को पटका जा रहा है, ये बिल्कुल मैम गलत है। गलत है ना जी। तो आप कह रहे हैं कि राम राज्य है? और दूसरी बात मैम, हम नहीं, लोग कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं। लोगों को मैं जवाब दे रही हूँ ना, लोग नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राम राज्य नहीं है। आप मुझे बताएं, आपका बर देखा हुआ जब आपका जाएगा तो लड़की वाला क्या पूछेगा कि भैया कितना कमा रहे हो, कहाँ नौकरी कर रहे हो, कौन जॉब कर रहे हो, क्या रोजगार है आपके पास, यही ना पूछा जाएगा। लड़का कितना कमा रहा है यह ना पूछा जाएगा, कि ये पूछा जाएगा कि भैया कितनी बार राम का नाम लिए, कितनी बार कावड़ उठाए, कितनी बार जो है गंगा स्नान करने गए, कितनी बार जो है कुंभ मेला में डुबकी लगाए, ये पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? पूरी की पूरी जनता जानती है कि शिक्षा को यहाँ दबाया जा रहा है,
हर कोई राम की बात करेगा तो काम की बात आप जैसे पत्रकार महोदय करेंगे, हमारी जनता करेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम जनता करेगी। मैम, किन मुद्दों के साथ इस बार आप चुनाव में उतरने वाली हैं? हर एक मुद्दा है, जैसे अभी तुरंत में लगातार बोल ही रही हूँ, हर एक मुद्दा है। क्यों चौड़ीकरण का जो नाम लिया जा रहा है तो वहाँ पे दुकानें तोड़ी जा रही है, घर तोड़ा जा रहा है, किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा है। मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अपराधी खुले में घूम रहे हैं, उनको मिट्टी में नहीं मिलाया गया। कूड़ा कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है, नालियाँ भरी पड़ी है, मवेशी जानवर घूम रहे हैं। खेतों की रखवाली किसान इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में किसान खेतों की रखवाली करने पर मजबूर है, उनकी आय दुगनी नहीं हुई है। खाद का जो कट्टा मिल रहा था ना, वो कितने में पहले में मिल रहा था? 50 किलो का मिल रहा था, ठीक है, कुछ कम ही पैसे में मिल रहा था। आज 45 किलो का मिल रहा है, तिगनी दुगनी दाम उनका ज़्यादा है। क्यों भाई? खाद का तो कम दाम होना चाहिए ना, हाँ, सरकार देती है ना। तो इन सारी चीज़ों में महंगाई हो गई है, किसान परेशान है, उनकी आय दुगनी नहीं हुई है। खेतों 2024 का जो अंतरिम बजट था उसमें किसानों और स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत ही प्रमुखता से केंद्रित किया गया था। तो मैम, आप कैसे कह रहे हैं कि आय दोगुनी नहीं? देखिए, विकास वही, बजट वही जो विकास करे, और विकास जो जनता का हो वही अच्छा है। ये बजट किसी भी जनमानुस के लिए नहीं बना है, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए नहीं बना है, ये महिलाओं के लिए नहीं बना है, ये धनवान नागरिकों के लिए बना है, पिछड़े दलित समाज के लिए ये बजट नहीं है। जन विरोधी बजट है ये। जन विरोधी बजट लाते लाते इनको दशक पूरा हो गया और इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। अब ये रिकॉर्ड टूटेगा क्योंकि जनता ही इनको हराएगी, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। धन्यवाद। मेरा मैम आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि गोरखपुर में मेयर का चुनाव एक बार आप हार चुकी हैं और आपके सामने एक बार फिर से बीजेपी, एक जो मजबूत पार्टी है, वो आपके सामने खड़ी है, तो आप अपने आप को कहाँ देख पा रही हैं मैम? मेयर का चुनाव में हारी नहीं थी, मेरी जनता ने मुझे जिताया था, धांधली हुई है। आपको भी पता था 3,62,000 ही कुल मत पड़े थे, तो कैसे 5 लाख 4.5 लाख गिनती हो गया? कैसे हो गया? माध्यम से भी जनता को पता है कि छलावा हुआ है। इस छलावे का, इस धांधली का जनता जवाब लेने का काम करेगी। यहाँ पे जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, जनता उनको प्यार भरपूर सहयोग आशीर्वाद देती है, जनता उनको मान सम्मान देने का काम करेगी। क्योंकि ये आखिरी चुनाव होगा। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसलिए जनता को भरपूर सहयोग आशीर्वाद मुझे देना ही चाहिए और मुझे देगी। जिताइए और अपना काम करवाइए। आखिरी चुनाव का मतलब क्या मैम? इसके बाद चुनाव नहीं होगा? क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपको भी तो अच्छी तरह से पता है कि महापौर के चुनाव में कैसे धांधली हुई, आपको भी पता है कि चंडीगढ़ में कैसे धांधली हुई। तो जिस तरह से ये धांधली करने का काम कर रहे हैं, तो स्वतः ही निर्णय करेंगे कि ये विधायक है, ये सांसद है, कोई चुनाव नहीं होंगे। जनता सतर्क हो जाए, युद्ध की तरह लड़ना है, आखिरी चुनाव है, दमदारी से लड़िए और जीतिए। धन्यवाद। तो ये थी काजल निषाद जी, जो बड़ी ही प्रखरता के साथ इन्होंने हर सवालों का जवाब दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं काजल निषाद जी को लेकर के, समाजवादी पार्टी को लेकर के, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी और कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान न्यूज़।